कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में करेंगे हम रेशियो एंड प्रपोर्शन के क्वेश्चंस। ये आपने 8th क्लास में खूब पढ़े होंगे। तो बिना देर किए हुए हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 49:68 सो दैट इट बिकम्स 3:4। यानी हमें जो रेशियो दे रखा है ना, वो ये कह रहे हैं कि इसमें हम कितना प्लस करें कि किसके इक्वल हो जाए 3:4 के। अभी इक्वल नहीं है ये, अब वो कह रहे हैं इसमें कितना ऐड करें। तो देखो इसे कैसे लिख सकते हैं हम, रेशियो को ऐसे भी लिखा जा सकता है अपॉन 68 फ्रैक्शन के रूप में, ठीक है ना। अब मैंने मान लिया इसमें हमने दोनों में x जोड़ दिया ऊपर और नीचे, ऐसा नहीं है एक ही में जोड़ दो, ये फ्रैक्शन में ऊपर नीचे दोनों में जोड़ा जाता है। इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाना चाहिए इसको 3/4 के, ठीक है ना। तो हमें x की वैल्यू पता करनी है, वही हमारा आंसर बन जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 4 का करेंगे, ऐसे कर लो 49 प्लस x में किसका मल्टीप्लाई 4 का, इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। 4 का कर दो, 4 9 जा 36, 3 4 4 जा 60 और 90 प्लस 4 का इससे भी होगा 4x, 3 8 जा 24, 2 और 3 2 3 6 जा 18, 3 8 24, 2 और 3 18 और 2 20 प्लस 3 का इससे भी करना पड़ेगा x के, 3x हो गया। अब x को x के पास ले आओ, 4x उधर है, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा 3x, इधर आके साइन चेंज होगा ना इसका। अब देखो 204 तो इधर है ही है, इसको इधर लाएंगे, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, घट जाएगा इधर आके। ये बात समझ में आ गई ना। अब माइनस कर देते हैं इसको, तो यहाँ तो 4x माइनस 3x यानी एक ही x बचेगा। अब इसे माइनस कर दो, कितना बचेगा 8 बचेगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 8, यानी मैंने वो 8 जोड़ना पड़ेगा इसमें। ये मेरा आंसर हो गया, वी शुड एड 8। अगर हम इसमें दोनों में 8 8 जोड़ दें तो उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 3:4 के बराबर हो जाएगी। सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिएगा ए बैग कंटेन्स ₹600 इन फॉर्म ऑफ ₹1 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन इन रेशियो 3:4:12। हाउ मैनी 25 पैसे कॉइन्स आर। एक बैग है जिसमें देखो एक बैग में कितने रुपया भरा हुआ है 600 है। एक बैग है जिसमें 600 रुपये रखे हुए हैं। वो कह रहे हैं इसमें जो रुपए रखे किस फॉर्म में किस रूप में रखे हुए हैं। 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। उनका रेशियो दे रखा है, रेशियो दे रखा है 3:4:12, यानी 3 है आपका 1 रुपया और 4 रेशियो में है 50 पैसा और 12 में 25 पैसे के सिक्के। तो कह रहे हैं भाई 25 पैसे के सिक्के हैं कितने इसमें, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी यहाँ याद रखना, लेट कर लेना इसको, लेट ईच कॉइन्स, 1 रुपये के सिक्के हो गए हमारा 3x और 50 पैसे सिक्के 4x और 25 के 12x, ऐसे मान लेना, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कीमत की। 1 रुपया तो 1 रुपया ही है। अब ये है 50 पैसा, ध्यान दीजिएगा इसको, यहीं से आपको समझना है इस क्वेश्चन को। देखो ये तो ऐसे ही रखना, सही है ना। अब ये है 50 पैसा, अब इसे हमें क्या है सेम क्वांटिटी में रखना है ना, रेशियो में। ऐसा नहीं है कि ये रुपए में है, ये पैसे में, ये पैसे में, ये रुपए में बना लो सबको, क्योंकि हमारा टोटल भी क्या रुपए में दे रखा है ना। तो देखो ये जो है हमारा जो 50 पैसा है, रुपए का कौन सा पार्ट होता है, आधा ही तो होता है। तो 4x/2 और 25 पैसा कौन सा पार्ट होता है 1/4 पार्ट होता है, इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे 12x/4। तो देखो 2 2 जा 4 और 4 3 जा, तो यानी ये आ गया आपका 3x
2x और 3x, सही है ना। अब इन तीनों का टोटल कितना है, 600 है। कर दो, 3x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 600। कितना होगा, 3 और 3 6 2 8, 8x इज इक्वल टू 600। देन x इज इक्वल टू, इसके नीचे आ जाएगा डिवाइड में, है ना। ये बात समझ गया ना। तो कितने बार कटेगा, 8 7 75। x की वैल्यू क्या आ गई, 75 आ गई। अब वो कह रहे हैं कि 25 पैसे के सिक्के कितने थे। अब 25 पैसे के सिक्के हमारे कितने थे, देखो 25 पैसे के सिक्के हमारे कितने, 12 थे ना। देखो ये रही, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 75, और 25 के पैसे कितने हैं, 12x हैं। यहाँ x की वैल्यू रख दो, तो आगे 25 पैसे कॉइन्स कितने हो जाएंगे, 75 मल्टीप्लाई 12, 12 का मल्टीप्लाई कर दो उसमें, सही है ना। 900, 900 है 25 पैसे के सिक्के। अगला देखिएगा, अगला दे रखा है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। उन्होंने कहा है a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/4। तो वैल्यू पूछ रहे हैं वो a प्लस बी प्लस c/c की, इसकी वैल्यू निकालनी, ये हमें दे रखा है। तो क्या करेंगे, a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/4 इज इक्वल टू k मान लो। सभी के बीच में बराबर लगा है, मैंने सबको क्या मान लिया, k मान लिया, ठीक है। तो देखो a/3 इज इक्वल टू k, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से a इज इक्वल टू, a यहाँ से हो जाएगा a इज इक्वल टू 3k, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना। इसी तरह b/4 इज इक्वल टू k, देन b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 4k। इसी तरह c/4 का के इक्वल है, k माना है मैंने, तो यहाँ से c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4k, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, उस पर ध्यान करो। हमें निकालनी है a प्लस बी प्लस c/c की वैल्यू। a की वैल्यू क्या है, 3k, b की वैल्यू क्या है, 4k, और ये भी 4k अपॉन c हमारा कितना है, 4k। बताओ, समझ में आ गया ना। अब देखो ये कितना हो जाता है, यहाँ से प्लस कर दो ऊपर वालों को, 3k और 4 8 और 3 11, 11k अपॉन 4k, k से k कैंसिल, कितना आ गया आपका, 11/4। दैट्स इट, ये आंसर हो गया हमारा। समझ में आ गई ना। और देखते हैं क्वेश्चंस, देखिएगा। इन्होंने कहा है आउट ऑफ द रेशियोज, ये रेशियो दे रखे हैं 7:20, 13:25 एंड 17:30 एंड 11:50। फाइंड द स्मॉलेस्ट रेशियो। कह रहे हैं ये चार जो रेशियो दे रखे हैं इनमें छोटा कौन सा है। यानी देखो पहला दे रखा है 7:20, 13:25, 17:30। अब वो कह रहे हैं इनमें छोटा कौन सा, कैसे निकालते हैं, आपने याद करो, आपने प्रीवियस क्लास में किए होंगे ऐसे क्वेश्चंस जरूर। तो रेशियो को पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लो, 7/20, 13/25 लिख लेते हैं ना ऐसे, 11/15, ठीक है ना। अब इसको पता करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि जो नीचे इसके डिनोमिनेटर में है इनका सबका एलसीएम ले लिया करो, ठीक है ना। एलसीएम ले लेते हैं इसका, किसका 20, 25, 30 एंड 15, इनका जो डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम लेंगे हम। प्राइम फैक्टर कर लेते हैं इसके, डिवाइड करो, 5 से कर दूं थोड़ा हल्का हो जाएगा, 5 4 जा, 5 5 जा, 5 6 जा, और 5 3 जा। अब 5 से दे दो एक बार और, सही है ना। तो 4 तो ऐसे रहेगा, ये 1, ये 6 और ये 3। अब 2 से कर लो, 2 2 जा 1,
3 जा और 1, फिर 2 से जाएगा, 2 1 जा 1, 3 एंड 1, ठीक है ना। अब क्या आएगा, एक 3 और आ जाएगा ना, 3 से डिवाइड कर दो इसको, 1 1 1, तो एलसीएम हमारा क्या हो गया, 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आपका आता है 300, ठीक है। अब एलसीएम तो आ गया आपका, अब क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में ना इस सबको क्या करना है, एलसीएम के बराबर करना है, 20 है, हमें 300 करना है ना। देखो मेरी बात को समझो पहले, ये 7/20 है। अब 20 जो नीचे है ना डिनोमिनेटर, इसको किसके इक्वल करना है, हमें एलसीएम के इक्वल करना है सभी को, इसको भी करना है, इसको भी एलसीएम के इक्वल कर लो। तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना होगा, देखो 20 तो है ही यहाँ, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 का ना, 15 का ऊपर, ठीक है नीचे, दोनों तरफ करना पड़ेगा, 15 7 105, 300, ये तो हो गया। इस वाले को ले लो, 25 है। अब देखो इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे, कि नीचे कितना आ जाए 300, तो 12 का कर दो इसमें, ठीक है। तो नीचे तो क्या आ जाएगा 300, सही है ना, और ऊपर हो जाएगा 12 12 या 36, 156, ये हो गया। अब ले लो इसको 17/30, इसको 300 करना, 10 का करेंगे मल्टीप्लाई ऊपर नीचे है ना, 170/300, और कौन सा रह जाता है अब लास्ट, 11/15, सॉरी, इसमें कितने का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करें बताओ, 20 का कर दो इसमें, नीचे 300 हो जाएगा अपने आप, तो जो हो जाएगा नीचे 300 हो गया, ऊपर 0 11 दूनी 22, सही है ना। अब देखो सभी के नीचे 300 है, नीचे वाला तो मामला सेम है, और ऊपर वाला जो छोटा होगा वो सबसे छोटा रेशियो बन जाएगा। तो ऊपर में सबसे छोटा कौन सा, 105 है, ये 156 है, 170 है, 220, तो यही सबसे छोटा लग रहा है, देख लो। तो आप ये किसकी जगह पे आया है, 7/20, यानी 7/20, तो आप लिख देंगे 7/20 इज स्मॉलेस्ट रेशियो, ठीक है ना। ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट, देखें, ₹770 have been divided among ABC in such way that A received 2/9 of the what B and C together receive। देखिए रुपया हमें बांटना है 3 लोगों में, कितना है रुपया, 770, ये बांटना है किसमें, 3 लोग हैं A B एंड C, और किस हिसाब से बांटना है, इन्होंने कहा है कि जो A को मिला है ना, A का जो रेशियो है किसके बराबर है, B एंड C टूगेदर, यानी B और C के प्लस के बराबर है, यानी A रेशियो B प्लस C, इस तरह से है। ये दे रखा है हमें कितना, 2/9 को क्या लिख दूंगा मैं, 2:9। बात समझ में आ गई। तो किसी क्या पूछना है, फाइंड द शेयर ऑफ ए का शेयर निकालना है हमें, तो आप लिखेंगे पार्ट या शेयर, पार्ट ऑफ ए का रेशियो कितना है आपका 2 है, टोटल रुपया कितना है 770, और नीचे क्या आता है सम ऑफ रेशियो, इनका सम कर दो, सम ऑफ रेशियो क्या हो जाएगा 2 + 9 यानी 11, 11 यहाँ रख लो, 11 से 70 यानी 2 × 70, 0 7 दूनी 14, 140, 140 मिलेगा ए को पार्ट, ए का हिस्सा आ गया है ना। आगे देखें, देखिएगा 6 है क्वेश्चन, इफ x वेरीज इनवर्सली एज y, यानी x और y क्या है आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनके बीच में जो रेशियो है कैसा है इनवर्सली है, एंड x = 20 व्हेन y = 600। देखो यहाँ ऐसे लिख लो, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है इसमें, x और y को मैंने यहाँ लिख लिया। वो ये कह रहे हैं x अगर 20 है
तो y उस टाइम क्या है 600 है, यानी x की वैल्यू 20 है तो y क्या है, y की वैल्यू क्या होगी 600 उन्होंने कहा है। वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ y की फाइंड करो जब x की वैल्यू कितनी हो 400, यानी x तो हमारा 400 हो तो y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये है क्वेश्चन। और इनमें रेशियो कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, यानी उल्टा है, यानी ये चीज बढ़ेगी तो ये चीज क्या होगी घटेगी। उल्टा रेशियो होता है, ये चीज छोटी है, छोटी होगी तो ये बढ़ेगी, ये बढ़ेगी तो ये छोटी होगी, यानी उल्टा रेशियो होता है इनमें। कभी भी इस तरह का रेशियो मिलता है तो एक वाले पार्ट इस वाले पार्ट को इसका रेसिप्रोकल कर लिया करना। जैसे 20/400 इसे लिख लिया इक्वल, इसे y को ऊपर ले जाना, ठीक है ना। कभी भी उल्टा रेशियो हो, यानी एक चीज छोटी हो रही हो दूसरी बढ़ रही हो, या दूसरी बढ़े तो ये वाली बढ़े तो ये घटे, तो उसमें क्या करना है, एक वाले इस वाले पार्ट को या इस वाले पार्ट का रेसिप्रोकल कर लेना, बिल्कुल आंसर सही जाएगा आपका। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 400y is equal to 600 into 20, then y is equal to 620/400, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना आ गया 3, सही है ना। देखो 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, ठीक है ना, ये एक जीरो ये भी तो है यार 30, सही है ना। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई आपकी, दैट्स इट, आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2x इज इक्वल टू 3y इक्वल टू 4z फाइंड x रेशियो y रेशियो z। ध्यान दीजिएगा इसको, देखो 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 4z है ना, तो कैसे करेंगे इसको, देखो पहले इसको लो दोनों को, 2x/2, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान देना थोड़ा इस पे, x/y इज इक्वल टू, x के साथ क्या है 2 है ना, तो 2 को नीचे लो, 3 को ऐसे लो। अभी आप मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x इज इक्वल टू 3y, यही तो मिलेगा। अच्छा, अब इसको देखो, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इसको y एंड z को y/z की फॉर्म में लिखूंगा, तो y के साथ 3 है तो 3 नीचे लेना होगा, और z के साथ 4 है तो ये 4 यहाँ लेना होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपको यही मिलेगा। इसे रेशियो की फॉर्म में देखें आप, तो क्या हो रहा है 3/2 है ना। इसको देखें y रेशियो z को देखें, ये किस फॉर्म में है 4/3। x की वैल्यू 3 है, y की 2 है और y की 4 है, यानी y की 2 आ रही है, देख रहे हो ना। z की तो अलग है ही है, सेपरेट है उसकी, x की भी सेपरेट है, लेकिन y की यहाँ 2 है यहाँ 4 है। इसको सेम करने के लिए क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म में कर दो और इसका मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म में कर दो, इसका इसमें कर देना। तो देखो मैं 4 का करूंगा इसमें, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, सही है ना। और 2 का इसमें कर दो, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। देख लो x रेशियो y, ये y रेशियो z था ना, तो देखो x की जगह पे क्या है, x रेशियो y रेशियो z निकल आया आपका। x आपका 12 है, y 8 है, 8 8 है, दोनों में से एक ही वन लेंगे ना, और z है आपका 6, ये रेशियो निकला है। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, इसे 2 से पूरे में डिवाइड दे दो, 2 6 जा, 2 4 जा और 2 3 जा, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल 7/5, रेशियो है बॉयज एंड गर्ल्स का 7/5 है, सही है ना। टोटल स्टूडेंट इन स्कूल 720, टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं इन्होंने 720। हाउ मैनी नंबर ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियों की संख्या बतानी है। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। देखो
वैसे दो तरह से कर सकते हैं, दो नहीं बल्कि तीन तरह से हो सकता है क्वेश्चन। मैं सबसे आसान बता दूंगा आपको, ठीक है ना। लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ बॉयज 7x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स 5x, ठीक है ना। हमने x लगा के मान लिया, जहाँ रेशियो दिया होता है x लगा के मान लेते हैं ना। अब इन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए, 720, यानी 7x प्लस 5x इज इक्वल टू 720, 12x इज इक्वल टू 720, देन x इज इक्वल टू 12 कहाँ जाएगा डिवाइड में, 720 अपॉन 12, 12×72 60, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। समझे। अब x की वैल्यू आ गई, क्या क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ बॉयज। आसान है अब तो, नंबर ऑफ बॉयज हमारे कितने, 7x है ना, 7, x की वैल्यू कितनी आई है, 60, 0 7 42 420, लड़के हो गए। गर्ल्स कितनी है हमारी, 5x है, 5 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, 60, 300 लड़कियां हैं, 420 लड़के हो गए हमारे। समझ में आ गया होगा हमें उम्मीद है, ठीक है ना। और देखिएगा, ध्यान देना इस क्वेश्चन पर। 9 क्वेश्चन है, द इनकम ऑफ A and B are in the ratio 3:2 and their expenditure are in ratio 5:3. If each save 1500, find the income of B. वो ये कह रहे हैं कि दो व्यक्ति हैं A और B, उनका इनकम का रेशियो दे रखा है, इनकम रेशियो दे रखी है 3:2 की, और व्यक्ति हैं A एंड B हैं, दो आदमी है ना। A इनकम है, लेट कर लेना भैया, लेट इनकम A की हो गई 3x और B की हो गई 2x, सही है ना। एंड देयर एक्सपेंडिचर, उनका जो खर्चा करना है, जो उन्हें खर्च हो जाता है उनका, वो किस रेशियो में खर्च होता है एक्सपेंडिचर, 5:3 में। एक्सपेंडिचर माने खर्च करना, ठीक है ना, 5:3 में दे रखा है, तो उसको भी लेट कर लेना, लेट एक्सपेंडिचर, एक्स लगा के वाई, अब इसमें एक्स तो लगा लिया, इसमें वाई लगा लो। पहले का 5y, दूसरे का खर्चा हो गया 3y। अब सेविंग कब होती है, इनकम में से हम एक्सपेंडिचर करते हैं, माइनस कर देंगे ना खर्चे को, तभी तो हमारी सेविंग आएगी। देखो सुनो, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या हो गई, सेविंग। सही बात है ना भाई, जो आपकी जो इनकम है उसमें से खर्चे को घटा दो जो आपने खर्च किया है, तो जो पैसा बचेगा वो क्या होगा, सेविंग ही तो होगा। तो इनकम आप पहले की बात करें, इनकम कितनी है, 3x है, और पहले वाले ए का खर्चा कितना है, 5y, बचा कितना रहा है, 1500। इक्वेशन 1 बन गया। बी वाले की बात करें, बी की इनकम कितनी है, 2x है, एक्सपेंडिचर कितना करता है, 3y, कमाता ये बचाता ये भी 1500 है, कह रहा सेविंग, ईच सेव 1500, 1500। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू हमें पता कर देना है, ठीक है ना। इनकम पूछ रहा है ना बी की इनकम क्या है हमारी, 2x है, ये हमें निकालना है। एक्स की वैल्यू पता चल जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बी की इनकम आ जाएगी मेरी। इनको सॉल्व करना है इक्वेशन को, ठीक। अब कैसे सॉल्व करते हैं, इस पे गौर करो आप। देखो, या तो ये इसके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए या ये सेम होना चाहिए टर्म, ठीक है ना। तो इसको सेम करने के लिए क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई तो ऊपर वाली इक्वेशन में कर दो, 3 का नीचे वाली में कर दो, यानी 2 का तो इसमें कर देना और 3 का इसमें कर देना। तो देखो 2 का करूँगा, 2 3 6x, 2 5 10, और 15 दूनी 30, यानी 3000।
3 का इसमें कर दो, 3 दूनी 6x, 3 3 9y और 15 थी 45। सही बात। अब देखो घटाने पे क्या होगा, नीचे वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस प्लस ये कैंसिल हो गए दोनों, माइनस का 10y और प्लस का 9y, तो माइनस का y बचेगा ना। अब इधर देखो माइनस का 45, ठीक है ना, 4500 और प्लस का 3000, तो माइनस का बचेगा ना कितना, 1500। सही है ना, माइनस का ही तो बचेगा, माइनस से माइनस हटा दो, y की वैल्यू कितनी आ गई 1500। अब इस y की वैल्यू को इसी इक्वेशन पहली वाली में या सेकंड वाली किसी में भी रख देना। तो चलो पहली वाली में रख देते हैं। पहली वाली इक्वेशन हमारी क्या है, 3x माइनस 5y इक्वल टू 1500। तो 3x माइनस 5, y की वैल्यू क्या है 1500 है ना, इक्वल टू 1500। 3x 15 पन्ना 75, सही है ना। इसे इधर ले आएंगे तो माइनस की बजाय प्लस का हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा ये इधर आके। 3x इक्वल टू 1500 प्लस 7500, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा जी 9000 हो गया ना, दोनों को जोड़ेंगे भाई 1575 9000 हो गया ना, सीधा सीधा। सही है ना। अब इधर आओ थोड़ा सा, देन x इक्वल टू क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा जी, x इक्वल टू 9000 अपॉन 3000, x इक्वल टू 3000 आ गया। अब b की इनकम पूछा है ना, b की इनकम क्या थी आपको याद करो, 2x थी ना, इनकम ऑफ b की निकाल देंगे आप, क्या थी आपकी 2x थी, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है 3000, यानी 6000, 6000 रुपये थी उसकी इनकम। बड़ा लग रहा होगा लेकिन है आसान, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 and 12। देखो ध्यान देना इस क्वेश्चन को, इस मैंने 6 क्लास में भी देखा है, ये 7th में भी है, ये बहुत जगह दे रखा होगा, 8th में तो है ही है आपके। लेट कर लेंगे, लेट थर्ड प्रोपोर्शन, हमने x मान लिया, तीसरा वाला जो नंबर है हमारा। तो देखो कैसे करेंगे इसको, ध्यान देना, 9:12, ठीक है ना, और 12:x, ये थर्ड वाले को हमने ऐसे लेना है, यानी इसको ऐसे लिख लेना, ध्यान रखना इस चीज को। 9:12 भाई हमारे तीन नंबर हो गए ना, एक तो 9 हो गया, 12 हो गया, एक x हो गया, x लिया है हमने। तो इसे क्या करेंगे, 9:12, इसको 2 बार लिखना है, 2 बार रेशियो x। अब इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में ले लो, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 9x इक्वल टू 12 इंटू 12, देन x इक्वल टू 12 इंटू 12 अपॉन 9, 12 इंटू 12, 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 3, ठीक है ना, 3 4 जा और 3 4 जा, 4 4 जा 16, 16 हमारा आंसर आ गया। लेट ही तो किया था हमने थर्ड प्रोपोर्शन को, तो x की वैल्यू आ गई हमारी, यानी थर्ड प्रोपोर्शन हमारा क्या होगा 16 होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, देखो इफ a रेशियो b इक्वल टू 3:4 देन फाइंड द वैल्यू a, ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो a रेशियो b को क्या लिख सकता हूँ मैं, a अपॉन b फ्रैक्शन फॉर्म में, तो इसको भी लिख लो। तो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है a इक्वल टू क्या है 3a एंड b की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है 4 है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। इसको भी फ्रैक्शन फॉर्म में ले आओ, 6a प्लस b अपॉन 4a प्लस 5b, सही है ना। इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया मैंने, समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ a और b की वैल्यू रख दो, सॉल्व कर लो इसको। 6 मल्टीप्लाई a कितना आपका 3, b कितना आपका 4 अपॉन
4A, ए हमारा कितना 3 है, 5B, बी की वैल्यू क्या है 4 है, सोल्व कर लो इसको, 6×18 प्लस 4, 4×12 और 5×20, 18×4 = 22 हो गया, नीचे कितना हो जाएगा 32 है ना, 32 कैंसिल कर लो, 2 से 11, 2 से 16 बार, 11/16 आंसर आ गया। सही है ना। आखिरी क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर इन ए ब्रास पीस इन 13:7। देखो ब्रास, ब्रास होती है पीतल, पीतल किस किस से मिलके बनता है, जिंक से और कॉपर से। तो उनका रेशियो दे रखा है, जिंक का Zn कहते हैं इसको, रेशियो कॉपर यानी Cu, ये आप पढ़ेंगे आगे चल के केमिस्ट्री में। ये दे रखा है हमें 13:7, जिंक और कॉपर का रेशियो दे रखा है किसमें, पीतल के अंदर, ठीक है ना। सम ऑफ रेशियो, सम करो इसका, 13 + 7 20। अब वो कह रहे हैं हाउ मच जिंक विल बी देयर इन 100 kg ऑफ द ब्रास। अगर 100 किलोग्राम पीतल है तो उसमें आपका जिंक कितना होगा, तो जिंक का निकाल देते हैं। जिंक का रेशियो कितना है आपका 13 है, टोटल ब्रास कितना है हमारे पास 100 है, सम ऑफ रेशियो कितना है 20 है, 25 6 और 13×5 65, 65 kg। यानी अगर इस रेशियो में मिला रहे हैं हम पीतल में, तो 100 किलोग्राम अगर आपकी ब्रास है, पीतल है, तो उसमें 65 क्या होगा आपका, जिंक होगा। आंसर हो गया आपका। वीडियो को भी यहीं विराम कर देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर लेके आएंगे आपके लिए। थैंक यू।